like a Hellcat. Hello my dear students, happy good morning to all of you. Dear students, this is my first lecture of lesson Lifelines of National Economy, 10th class Geography. Let's start. We use different materials and services in our daily life. Dear students, हम बहुत से ऐसे मटेरियल और सर्विसेज हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग. कुछ तो ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे आस पड़ोस में आसानी से मिल जाती हैं. वाइल अदर रिक्वायरमेंट्स आर मेट बाय ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम अदर प्लेसेस. लेकिन कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स भी हैं जिनको हम दूसरे स्थानों से लाकर पूरी करते हैं रिक्वायरमेंट्स को. गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकल्स टू डिमांड लोकल्स ऑन देयर ओन. देखिए, गुड्स और सर्विसेज जो हैं जहाँ से सप्लाई होती है और जहाँ डिमांड होती है वहाँ आसानी से अपने आप नहीं पहुँचती हैं. द मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स आर एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाईज लोकेशन टू डिमांड लोकेशन नेसेसिटेट्स द नीड्स फॉर ट्रांसपोर्ट. जहाँ से इन गुड्स की और सर्विसेज की मूवमेंट को पूरा करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है. सम पीपल आर एंगेज्ड इन फैसिलिटेटिंग दीज मूवमेंट्स. कुछ जो लोग हैं इसमें एंगेज हैं इस मूवमेंट में. दीज आर नोन टू बी ट्रेडर्स. उनको क्या कहते हैं? ट्रेडर्स, व्यापारी होते हैं वो. हु मेक द प्रोडक्ट्स कम टू द कंज्यूमर बाय ट्रांसपोर्टेशन. जो प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा पहुंचाते हैं. Thus the pace of development of a country depends upon the production of goods and services. किसी भी देश की प्रगति, विकास की जो गति है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर. इसके साथ ही एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर स्पेस और ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है. देयरफॉर एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर प्रीरिक्वाइज्ड फॉर फास्ट डेवलपमेंट. इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि किसी भी देश के विकास के लिए अच्छा परिवहन है जो है वो बहुत जरूरी है. मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इम्पोर्टेंट डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ, आइदर लैंड, वाटर एंड एयर. इन जो वस्तुएं हैं और जो सामान है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए 3 क्षेत्र हैं. एक कौन सा है? लैंड है, वाटर है एंड एयर है. Based on these, transport can also be classified into land, water and air transport. इनको हम अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि स्थल, जल और वायु परिवहन में बांट सकते हैं. For a long time, trade and transport were restricted to a limited space. देखिए, लंबे समय तक क्या रहा? जो ट्रांसपोर्ट था और जो ट्रेड था, व्यापार था, वो कुछ लिमिटेड स्थानों तक ही लिमिटेड था, ज़्यादा नहीं फैल पाया था. विद द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडेड फार एंड वाइड. जो ट्रेड से प्रभावित एरिया था, ट्रांसपोर्ट और ट्रेड के से बढ़ गया, क्योंकि हमारी जो साइंस और टेक्नोलॉजी थी इसने क्या किया? ट्रांसपोर्टेशन में प्रगति की. तीव्र गति के ट्रांसपोर्ट मीन्स आ गए. टुडे द वर्ल्ड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट. इससे हम कह सकते हैं कि जो पूरा विश्व है वो एक छोटे बड़े गांव में बदल गया. किसके? एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट के कारण. ट्रांसपोर्ट हैज बीन एबल टू अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम. ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने ये किससे अचीव किया? किसकी हेल्प से? जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसकी हेल्प से ये अचीवमेंट प्राप्त की. देयरफॉर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर. इसलिए हम कह सकते हैं जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है और ट्रेड जो है वो आपस में क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं. टुडे इंडिया इज वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट इट्स वास्ट साइज, डाइवर्सिटी एंड लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चरल प्लूरलिटी. जो हमारा देश है वो वेल लिंक्ड है जो बाकी विश्व है उससे. किस आधार पर? आकार से, विविधताओं से, भाषाई से, सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलता के बावजूद जो हमारा देश है पूरे विश्व से
जुड़ा हुआ है। रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा एंड इंटरनेट एक्सेट्रा, इनके माध्यम से हमारा देश या पूरा विश्व एक दूसरे से आपस में जुड़ा है। हैव बीन कंट्रीब्यूटेड टू इट्स सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन मैनी वेज, इन सभी ने हमारी कंट्रीब्यूशन दिया है किसमें, सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में। द ट्रेड फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल हैव एडेड टू द वाइटलिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी, जो हमारा ट्रेड जुड़ा हुआ है किससे, लोकल इंटरनेशनल लेवल पे, इसने क्या किया है, इकोनॉमिक में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको शक्ति दी है, जीवन शक्ति दी है। इट हैज़ एनरिच्ड आवर लाइफ, इसने हमारे जो जीवन है उसको भी समृद्ध किया है। एंड एडेड सब्सटेंशियली टू ग्रोइंग एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज फॉर द कंफर्ट ऑफ लाइफ, इससे क्या हुआ है, हमारे जो सुख सुविधाओं के साधन हैं उनमें भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे हमारी जो कंफर्ट ऑफ लाइफ जो है वो भी बढ़ा है। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्व एज लाइफ लाइन ऑफ अवर नेशन एंड इट्स मॉडर्न इकोनॉमी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स कि किस तरह से मॉडर्न जो मीन्स हैं ट्रांसपोर्ट के और कम्युनिकेशन के, उन्होंने हमारी लाइफ लाइन को किस तरह से प्रभावित करते हैं नेशन की, और हमारी जो मॉडर्न इकोनॉमी है इसमें इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इट इज़ दस एविडेंट दैट ए डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज ए प्रीरिक्वाइज्ड फॉर लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड ऑफ टुडे। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि जो डेंस और एफिशिएंट नेटवर्क है ट्रांसपोर्टेशन का और कम्युनिकेशन का, वो बहुत ज़रूरी है किसके लिए, पूरे विश्व के लिए, राष्ट्र के लिए, और जो हमारा लोकल ट्रेड है उसके लिए बहुत ज़रूरी है डियर स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही। वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।